नमस्कार, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। पिछली सीरीज में मजा आया होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम सीजीएल 2018 से 22 टॉपिक वाइज करा रहा हूं आपको। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ या सिंप्लीफिकेशन टॉपिक वाइज करेंगे सारे। ठीक है, सेकंड पार्ट है आज, पहला पार्ट जरूर देख लें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। आपको 400 से 700 के बीच संख्याएं बतानी है जिनमें 6 यानी कि एक अंक है 6, वो ठीक कितनी बार आना है? 2 बार। ठीक 2 बार आता है। तो आप समझो इस बात को, कैसे समझोगे? कितने अंकों की चाहिए? 3 अंकों की। 400 से 700 का मतलब जितनी भी संख्या इस बीच होंगी वो 3 अंकों की होंगी। तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैंने 3 बॉक्स बना लिए। 3 अंकों की संख्याएं लेनी जो इस बीच आ जाए, और उसमें ठीक 6 कितनी बार आए? 2 बार। तो 6 ठीक 2 बार आना चाहिए। तो आप बताओ 3 केस बन सकते हैं बच्चों, क्या क्या बन सकता है? ध्यान से समझना। 3 केस क्यों बना रहा हूं? 6 हो सकता है पहले आ जाए, 6 हो सकता है आपका पहले और बाद में आए, या 6 हो सकता है आपका तीसरा केस कि 6 बाद में और लास्ट में आ जाए, और पहले देखते हैं अभी क्या आएगा बच्चों। तो 3 केस क्यों बनाए? हो सकता है इस तरह की 2 संख्याओं जिनमें 6 पहले आ जाए, या पहली और आखिरी में 6 आ जाए और लास्ट में 6 आ जाए। ठीक है, अब समझो बात को। जो तीसरा अंक है वो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो भी आप बनाओगे 600 यानी कि 66 से ऊपर, यानी कि 660 पड़ी जाएगी, या 661 पड़ी जाएगी। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो यहाँ मैं 0 से 9 तक रख सकता हूं, क्योंकि 2 अंक नहीं रख सकता, 10 रखूंगा नहीं, 1 अंक की ही संख्या रखेंगे तभी 3 अंकों की संख्या बनेगी। तो 0 से 9 तक रखना है। अब ध्यान देना है कि 6 केवल कितनी बार आना था? 2 बार। तो 0 से 9 में भी तो 6 आएगा। तो 0 से 9 तक कितनी संख्या होती है? टोटल 10 संख्या होती है। 0 से 9 तक कितनी संख्या, कितने अंक होते हैं? मतलब 10। तो 10 अंक हैं, उसमें से हमने 6 को हटा दिया, तो कितने रह गए बच्चों? 9 अंक। यानी कि इस जगह को भरने के तरीके कितने हो गए? 9। यानी कि मैं 660, 661, 662 ऐसे 669 तक, यानी कि इस केस में केवल कितनी संख्या बन सकती है? 9। बात समझ में आ रही है? इकाई अंक 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 कितनी बार आ जाएगा? 3 बार, जबकि सवाल में दिया है ठीक 2 बार आना चाहिए। अब यहां बताओ, आप फिर से ट्राई करो, फिर से 600 के बीच में आएगी, 606, 616, ठीक है, और वहां 660 वाली सीरीज थी सारी। तो यहां पर आप कहोगे फिर से 0 से 9 तक भर सकता हूं मैं, लेकिन 6 यहां भी नहीं भर सकता, क्योंकि ठीक कितनी बार लेना है? 2 बार। फिर से बताओ, 0 से 9 तक 10 संख्या होती है, एक चली गई, कितनी रह गई? 9। तो इसमें भी कितनी संख्या बनेगी? 9। कौन कौन सी बनेगी? दिमाग में आ रही है ना बात? 606, फिर एक रखोगे 616, 2 रखोगे 626, 3 रखोगे 636, ऐसे। ठीक है, अब आगे आती है बच्चों लास्ट केस। तो आपको पहले 3 केस बना लेने हैं 3 अंकों पे, पहले 2 पे 6, पहले आखिरी पे 6, लास्ट में। अब यहां ध्यान से समझना बच्चों, ये क्रूशियल पॉइंट है। 0 से 9 नहीं रख सकते, क्या रखना है? कहां से? 400 से 700 तक की संख्या लेनी है मुझे, 400 से 700 की। तो यहाँ क्या क्या रख सकते हो आप? 400 से शुरू होनी चाहिए, मतलब 4 रख सकते हो। 0 1 2 3 नहीं रख सकते, क्योंकि ये 0 रखने का मतलब 2 ही अंकों की रह जाएगी। 1 रखोगे 166 बनेगा। हमें चाहिए 400 से 700 के बीच, 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं। कहां से शुरू करेंगे? 4 से। 4 आएगा, 5 आएगा, 6 ले नहीं सकते क्योंकि अभी पढ़ा हमने, और 7 लेते ही ये 766 बन जाएगी। 7 जैसी रखोगे 766 बन जाएगी। चाहिए 400 से 700 के बीच। तो केवल कौन कौन सा केस रह गया? 4 और 5। तो ये 466 भी हो सकती है और 566 भी हो सकती है। तो केवल कितनी संख्या बनेगी? 2। 2 संख्या यहां से बन गई बच्चों। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझना है। चलिए, मजा आ रहा है? चलो, 9 संख्या ये है, 9 ये है और 2 ये है। तो ऐसी कितनी संख्या बनेगी 400 700 के बीच? तो 9 9 18 और 2 20। तो टोटल 20 संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें 6 ठीक कितनी बार आएगा? 2 बार। आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, 2 सीरीज दी हुई है बच्चों। एक S1 2 9 16 632, S2 दे रखी है 7 11 15 और 743। इसमें आपसे पूछा है कॉमन टर्म्स का सम, यानी कि जो भी इसमें उभयनिष्ठ पद आएंगे दोनों में मिला करके जो कॉमन आएंगे उनका योग बताना, उन पदों का। तो आपको क्या करना है, ऐसी सीरीज जब भी आए 2 सीरीज में कॉमन, तो ये ध्यान दो पहले सीरीज कौन सी है,
इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। जैसे आपने समांतर श्रेणी सुनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वो श्रेणी जिसके पदों में अंतर समान हो। जैसे 2 और 9 कितना ज्यादा है? 7। फिर कितना ज्यादा है? 7। तो अगला पद क्या आएगा? 16 और 7 23। ठीक है, तो ऐसे ही चलेंगे बच्चों। यहाँ आ जाएगा 23 और लास्ट में 632 है। ऐसी सीरीज चलेगी। इसमें कितना कितना ऐड हो रहा है? 7 और 4 11, 11 और 4 15, ऐसे ही सम बढ़ता जा रहा है, फिर 19 आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है? कॉमन टर्म्स बताने हैं। कॉमन का मतलब पहले इनमें से कॉमन ढूंढने हैं। तो क्या टेक्निक है, ध्यान से सुनेंगे आप। पहली सीरीज में से आप पहले तो इनका फर्स्ट टर्म पहचानेंगे, कॉमन। तो जो कॉमन फर्स्ट टर्म होगा दोनों में, उस पर ध्यान देंगे। कॉमन पहला पद कौन सा होगा? तो पहली सीरीज को पूरा कर लो, 23 आया। ठीक है, इसके आगे मैंने 632 ले गया। आगे देखो, फिर 4 ऐड करोगे, 19 के बाद कितना आएगा? 23। अगला पद, इसके बाद क्या आएगा? 743। तो सबसे पहले आपको दोनों सीरीज में कॉमन ढूंढना है। जैसे 16 7 23, 19 4 23, कॉमन मिल गया कि 23 से शुरू होगी, तो कॉमन फर्स्ट टर्म हो जाएगा 23। और समांतर श्रेणी में प्रथम पद को बोलते हैं हम ए, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, तो इसे कह देंगे हम फर्स्ट टर्म। ठीक है, प्रथम पद। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है अगर योग निकालना है, योग का फॉर्मूला होता है, याद कर लेंगे जिन्हें नहीं आता है, पदों की संख्या बटे 2, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। जैसे डिफरेंस चल रहा है 7 का 7 का 7 का, इसको तो डी बोलते हैं। और एन होती है पदों की संख्या, और योग ऐसे निकालते हैं। और एन निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? अगर मान लो मुझे ये नहीं बता रखा, ये भी दे सकता है कि ऐसे 20 पदों तक, 20 टर्म्स तक, तो पदों की संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ नहीं बता रखी, तो आपको एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालते हैं पदों की संख्या? आप लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे और डिफरेंस से भाग करेंगे और +1 कर देंगे। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, अंतिम पद में से प्रथम पद घटाएंगे बटे अंतर और 1 जोड़ देंगे। डिफरेंस मैंने बताई दिया किसे कहते हैं। लेकिन जब आपको कॉमन सीरीज चाहिए, दोनों में से कॉमन, तो पहले पहला पद ढूंढ लो। दोनों में कॉमन कितना आया? 23। और जो कॉमन डिफरेंस बनाना है दोनों का, ध्यान से सुनना। अब आपको इनमें से कॉमन डिफरेंस लेना है। और कॉमन डिफरेंस किसे कहते हैं बच्चों? पहली सीरीज का डिफरेंस देख लो। पहली सीरीज में डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 का, जिसको मैंने D1 कह दिया। 7 7 का अंतर चल रहा है। दूसरी सीरीज में 4 4 का, इसको मैंने D2 कह दिया बच्चों। तो D1 D2 जो भी होगा, पहली सीरीज का अंतर, दूसरी सीरीज का अंतर, डिफरेंस, उनका आपको एलसीएम लेना है। तो कॉमन डिफरेंस मान लेंगे आप उसे डायरेक्ट। तो डी कैसे निकालेंगे आप? जो डी आपको रखना है कॉमन सीरीज का, कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? 7 और 4 का, 7 चौक 28। तो कॉमन डिफरेंस कितना मान लेंगे आप? 28। एलसीएम आता होगा आपको, 7 चौक 28 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे लेना? पहले का अंतर, दूसरे का अंतर, उन दोनों का एलसीएम ले लेना है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब इस सीरीज में अगर मुझे वैल्यू रखनी है, क्योंकि मेरे पास ए भी है, प्रथम पद भी है, कॉमन डिफरेंस डी भी है, लेकिन किसकी कमी है? एन। तो एन कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से सुनना आप। ठीक है, एन कैसे निकालते हैं? तो यहां से हमें एन निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ वैल्यूज होंगी, इनमें से आप छोटा मान उठा लेंगे दोनों सीरीज में से। जैसे यहाँ 632 है, यहाँ 743 है, तो जो कॉमन टर्म्स होंगे, दिमाग लगाओ, 743 तक तो जाएंगे ही नहीं, 632 भी खत्म है पहली सीरीज, तो यहीं तक ही खत्म हो जाएंगे। तो लास्ट टर्म हमेशा आप पहले वाले को मान के चलेंगे इसमें। तो पदों की संख्या कैसे निकलेगी? देखो, 632 माइनस फर्स्ट टर्म क्या लेंगे? 23। यानी कि जो एल लेना है कॉमन सीरीज में, वो छोटे वाला मान लेना है। तो छोटा मान कौन सा है? 632। समझ पा रहे हैं बच्चों? चलो, तो 632 में से प्रथम पद कितना हटा लेंगे? 23, और डिफरेंस से भाग लगा देंगे। डिफरेंस कितना आया? 28। और जो भी आएगा आपको पॉइंट में नहीं लेना है, क्योंकि हम आइडिया लगा रहे हैं शायद ये हो ना हो लास्ट टर्म। ठीक है, तो जो भी आएगा आपको पॉइंट में लेना, और लास्ट में कितना कर देना है? +1। सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है? तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। चलो, 632 यहीं पहले कर लेते हैं। 632 में से 23 घटाओगे 609, और 609 को 28 से भाग करेंगे हम, और कितना ऐड कर देंगे? 1। तो 609 को 28 से भाग करेंगे, 28 दूनी 56, 4 49, तो 28 ही कम 28, 28 दूनी 56 ज्यादा होगा। पॉइंट में नहीं लेना है, पूरा मान लेना है। 21 और 1 22। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 22। यहां तक समझ में आया बच्चों क्या स्टेप है? पक्का? अब कॉमन
जब भी कॉमन सीरीज हो क्या करना है, फिर से बता दे रहा हूं, पहले का डिफरेंस दूसरे का डिफरेंस, उन दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम। तो डायरेक्ट 28 आ गया, तो डी की वैल्यू तो कितनी आ गई, 28। पहला टर्म कैसे निकालना है, इन सीरीज को आप आगे बढ़ा लेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा तो पहला टर्म हो जाएगा। फिर एन की वैल्यू कैसे निकालनी है, लास्ट, कई बार तो केवल यही पूछता है आपसे पदों की संख्या कितनी है, तो आंसर आ जाएगा कॉमन सीरीज में कितनी होगी, 22। तो ये आपको याद रखना है, लास्ट टर्म छोटे वाले को लेना है, फर्स्ट टर्म आपने 23 ले ली है, अंतर आपने निकाल लिया 28 का +1, तो टोटल पदों की संख्या कॉमन सीरीज में कितनी होगी, 22। तो अब आपको बताओ योग निकालना है, फॉर्मूले में रख दें, याद कर लेंगे आप। चलिए, एन की वैल्यू 22 है, तो 22/2, 2 गुना ए की वैल्यू कितनी है 23, एन कितना है आपका 22, 22 में से गया 21, और अंतर कितना है आपका 28। इसे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब एक चीज और बता देता हूं बच्चों डायरेक्ट, कि पूरा ना हल करके आप देखो इसकी गुणा में कितना आ रहा है, 11। अगर 11 गुणा में है तो जो भी आंसर आने वाला है वो किससे कटेगा, 11 से। 11 से विभाजित होगा, तो आपको पता है 11 की विभाजिता का नियम क्या है, 11 से कैसे चेक करते हैं, 11 से चेक करना तो आपको पता होगा, एक एक छोड़ के जोड़ लो, 7 और 6 13, 9 और 4 13, तो अंतर कितना आना चाहिए, 0 या 11। आपने देखा डिफरेंस 0 आ गया, तो ये ऑप्शन है। फिर भी और भी चेक करते हैं, 7 और 4 11 और 1, 11 में से 1 गया, कितना आएगा 10, ये 11 से नहीं कटेगा। आगे 6 और 6 12, 12 में से 8 डिफरेंस हटाओगे 4 आएगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा, क्योंकि एक एक छोड़ करके जोड़ना है, जो बचे उन्हें जोड़ना है, उनका अंतर 0 या 11 आना चाहिए। यहाँ देखो 6 5 11, 7 3 10, ये भी नहीं, तो कौन सा आंसर हो गया सी। फिर भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बच्चों, यूनिट डिजिट यहाँ 0 0 4 3 अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो आप। यूनिट डिजिट कैसे चेक करते हैं, इसकी भी यूनिट डिजिट, इसकी भी, 8 एकम 8 आएगी। यहाँ बताओ 3 दूनी 6 आएगी, और बाहर कितना है गुणा में 1, आप बताओ 8 और 6 14, 4 आएगा, और 4 एकम 4, फिर से यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 4, तो आंसर ये आएगा, आप सोल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए, ये सीरीज पूछी गई 1 × 2, मतलब 1 × 2 + 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5 प्लस कितने पदों तक, 20 पदों तक। तो ऐसे सवाल बनते रहते हैं बच्चों। 1 × 2 ये यहाँ 20 पदों को कर सकता है, 10 तक, 15 तक, 30 तक। तो आपको डायरेक्ट एक ट्रिक याद करनी है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको n × n+1 × n+2 / 3 कर देना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या याद करना है बोलो, अगर 1 2 2 3 ऐसे क्रम से एक सीरीज चल रही है, पहचान तो कर लोगे, 2 पे खत्म, 2 से शुरू, एक एक का डिफरेंस चल रहा है सब में, 1 2 2 3 3 4 4 5 ऐसे 20 पदों तक, तो डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला लगाना है। इसका प्रूफ बच्चों जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तब हमने देखा सिग्मा करके आता है, आपको प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कितने पदों का योग चाहिए, 20, तो आप n की वैल्यू कितनी रख देंगे, डायरेक्ट जितनों का भी कहेगा यहाँ पे रखो, 20 आई, 20 और 1 21, और 20 और 2 22, और किससे भाग कर देंगे, 3 सते 21, 20 सत्ते 140, और 140 की गुणा 22 में कर देना, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो, एक 0 तो आएगी लास्ट में, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 और 2 30, देखो ऑप्शन में है क्या। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या करना है, डायरेक्ट तो ट्रिक क्या है याद कर लेंगे आप, फॉर्मूला याद करना है बच्चों डायरेक्ट। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है n में 1 बढ़ाओ, फिर 2 बढ़ाओ, और पूरे के बट्टे कितना कर दो, 3। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए आप आपकी स्क्रीन पे है, x से बड़ा y, y से बड़ा z, और ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है, और डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, ठीक है, सेम नहीं है। और अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर ही बताया था, काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में बताया था, सबसे छोटी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो अपने आप से और 1 से घटती है। इसके बाद 3 5 7 मैंने कहा था आपको याद कर लेनी है बच्चों, 1 से 100 तक काफी बार पूछता है, 25 होती है टोटल, ठीक है, याद रखना। तो 2 3 5 7 ऐसे अभाज्य होती हैं। अब हमें एक्स वाई जेड के ऐसे मान लेने हैं कि सेम ना हो, अलग अलग हो और प्राइम नंबर हो। और फिर हमें x + y + z कितना दे रखा है, 70। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझो पहले आप, अगर मैं किसी विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ता हूं, ओड नंबर में ओड नंबर जोड़ता हूं, तो इवन नंबर आता है। जैसे मैं कहूं 3 में मैंने 5 जोड़ा तो कितना आया, 8। सम संख्या आती है, विषम में विषम जोड़ने पर सम। अब ध्यान से सुनना, कभी भी 3 अभाज्य संख्याएं कितनी है, 3, और उनका योग आपको लाना है सम। तो 2 तो हो गई विषम,
उनका तो सम आ गया। अब अगला लॉजिक है, अगर मैं सम में सम जोड़ूं तो ही क्या आएगा, सम। ठीक है बच्चों, अगर मैं विषम में सम जोड़ दूं, जैसे सम में सम 2 में 4 जोड़ लो, क्या आएगा 6। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। और अगर मैं विषम में सम जोड़ दूं, यानी कि एक ओड नंबर हो एक इवन नंबर हो, ठीक है, यानी कि मैं कहूं 3 और 4, फिर से क्या आएगी, विषम। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए बच्चों कि ओड इवन ओड आता है, इवन 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 आता है, और ओड ओड इवन आता है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर मुझे, जैसे मैंने बताया, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2 अभाज्य, और एकमात्र ओनली इवन नंबर भी यही है, एकमात्र सम संख्या भी कौन सी है, 2। तो ध्यान से समझेंगे बात को। तो अगर 3 अभाज्य संख्या है, आपको पता है एक ही सम हो सकती है, बाकी दोनों कैसी होंगी, विषम। ठीक है, बाकी दोनों कैसी होंगी, विषम। तो आपसे पूछा है जेड का मान क्या हो सकता है। अब इनमें से आपको टिक करना है, ऑप्शन दे रखे हैं 29, 31, 37 और 43। अब ध्यान से समझना बात को बच्चों, अगर इन दोनों को मैं ओड ओड मान लूं, तो विषम प्लस विषम कितना आने वाला है, सम। तो लास्ट नंबर सम होना चाहिए। कुल मिला के बात क्या है, ध्यान रखना, 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़ो और जोड़ क्या आ रहा हो, सम। ये तभी आ सकता है जब एक संख्या सम हो, एक संख्या सम हो। तो हो सकता है कितनी हो, 2। हो सकता है ये 2 हो या ये 2 हो, लेकिन हमें जेड बतानी है, जेड के लिए ऑप्शन में 2 नहीं है, तो मैंने एक्स को मान लिया। तो एक ही सम संख्या हो सकती है, बाकी दोनों विषम होंगी, क्योंकि बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो केवल एक ही सम होगी, और 2 विषम को जोड़ने पर मैंने बताया सम आएगा, सम में सम जोड़ना पड़ेगा तभी सम आएगा। तो 3 अभाज्य जोड़ने पर सम हुई, तो एक तो पक्का कितनी रख लेना, 2। अब आगे आ जाओ, लॉजिक क्या है, अभी दोनों विषम है, तो 2 हट गया 70 में से, तो y प्लस जेड कितना बचा मेरे भाई, 68। अब बताओ, 2 ऐसी अभाज्य संख्या जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 68। आपको उसी में से वैल्यूज लेनी है। अब आप ऑप्शन देखो एक बार, 31, 37 कितना आता है, सोल्व करके कितना आता है, 31 भी है ऑप्शन में। ठीक है, 30, 30, 60 और 8, 68 आएगा। अब ध्यान दो, एक 31 है और एक 37 है, लेकिन इन्होंने एक बात कही है यहाँ पर कि x से बड़ा y होना चाहिए और y से बड़ा z। अब 31, 37 ये भी हो सकता था, ये भी, लेकिन हमें कंडीशन दे दी, तो x से बड़ा y, y से बड़ा z। तो z का मान केवल क्या संभव है, 37। तो यहाँ के बाद मैंने ऑप्शन से ट्राई कर लिया कि दो संख्या 31, 37 है, दोनों अभाज्य हैं, जिनका योग कितना है, 68। तो z का आंसर पक्का कितना आएगा, 37। तो आपको समझ में आई बात, क्या याद रखना है, अगर 3 अभाज्य जोड़ने पर सम हो तो एक तो पक्का कितनी होगी, 2, बाकी 2 को आप कोशिश कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन ही है और ऑप्शन ही है क्वेश्चन के। तो इसमें आपने ऐसी सीरीज पहले भी देखी होंगी बच्चों, नो डाउट, लेकिन कौन सी सीरीज देखी होंगी, सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ पर 2-2 सीरीज मिला करके दे रखी है। तो आपने एक ऐसी सीरीज देखी होगी, 1/1 × 2, 1/2 × 3, 3 × 4, ऐसे चलती है। मान लो 1/11 × 12 तक जारी है। तो इसका आंसर कैसे देते हैं बच्चों, डायरेक्ट पढ़ा होगा आपने, जितना भी डिफरेंस नीचे चल रहा है, जैसे कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो आप उसे लिख लेंगे 1/अंतर, जो भी अंतर आएगा पदों में नीचे डिफरेंस, और फिर आप लिखेंगे 1/, यहां पर जो पहला पद लिखा होगा हर में, डिनोमिनेटर में, उसे उठा लेना, माइनस 1/, आखिरी का आखिरी उठा लेना। ठीक है, बस शर्त यह है यहाँ पर अंतर सेम होना चाहिए, वो कितना भी हो, 4 4 का है तो सब में 4 4 का, और जहां पर ये खत्म हो वहीं से शुरू हो, और बटे में लिखा मिलेगा। तो डायरेक्ट आंसर देना है आपको, सीधा योग आ जाएगा। 1/अंतर, रट लें, बोले एक बार, 1/अंतर, 1/ पहले के हर का पहला पद, माइनस 1/ लास्ट वाले का आखिरी टर्म, लिख लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो आप, तो इस तरह की कितनी सीरीज है टोटल, 2 सीरीज है इस तरह की। ठीक है, 2 सीरीज कौन कौन सी हैं, एक देखो आप 7/2 दिखाई दे रही है, और एक 7/6, 7/12, 7/156, इसे आप अलग कर लेंगे, यानी कि मैं लिख सकता हूं 7/2 अलग कर लें, 7/6, अगर थोड़ा समझ पा रहे हैं तो इनमें 7 भी कॉमन ले लूं ऊपर। ठीक है, चलिए, तो 7 सब में है तो कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1/2, 1/6, 1/12, और आगे आएगा 1/156। ठीक है बच्चों, अगली सीरीज में 11 वाली, तो ये 11 वाली उठा लेते हैं इस बार। तो अब की बार 11 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, 1/3, 1/15 और 1/35। ठीक है, इसके अलावा
आगे है आपका 1/575। ठीक है, तो ध्यान देंगे अब आप लोग कि इस सीरीज को कैसे हल करेंगे। पहले ये देखो, तो इसमें मैंने जो अभी बताया था उस पैटर्न में आपको बदलना पड़ेगा। मैं इसे लिख सकता हूं 1 दूनी 2 और 2 तिये 6, और इसे लिख सकता हूं 3 चौक 12। मतलब जहां से खत्म कर रहे हैं वहीं से शुरू कर रहे हैं लास्ट में। ये आपने बहुत सुना होगा 156 12 13 की गुणा होती है। ये कुछ मान है आपको पता होने चाहिए, 11 12 132, ऐसे ही 12 13 156 और 11 13 143। ये आपको पता होने चाहिए कुछ वैल्यूज बच्चों। 7 से गुना कर रहे हैं। अभी मैंने बताया क्या करना है इस सीरीज में, बताओ। पहले इसे हल करते हैं। 1/अंतर, 7 बार है, 1/अंतर, डिफरेंस कितने का चल रहा है? 1 का। 1/ पहले में से पहला उठाओ माइनस आखिरी में से आखिरी उठाओ। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अब दूसरी सीरीज चेक करते हैं क्या है। दूसरी सीरीज में आपने 11 बार लिया। अब यहां ध्यान दो, यहां क्या सीरीज बनेगी? 1 3 3 5 5 7, 2 के डिफरेंस वाली सीरीज बनेगी। कैसे दिख रहा है? मुझे कैसे दिख गया? 1 3 3 और फिर 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 पंजे 15, 5 सते 35। तो लास्ट में आपको ये ट्राई करना है कि कितना आएगा। अब ध्यान दो, 2 2 के डिफरेंस पे है, तो ये 23 25 भी हो सकता है। 5 है ना एक अंक, और बड़ी संख्या भी है क्योंकि 24 के वर्ग के पास है, तो ये 25 27 भी हो सकता है। अगर मैं 25 27 की मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा बताओ? 27 पंजे 135, 13 27 दूनी 54 और 13 67, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 23 25 की मल्टीप्लाई कर लें, तो 23 25 कितना आएगा बच्चों? 23 पंजे 115, 11 23 दूनी 46, तो 23 25 ही है। बात समझ में आ रही है? तो हमने पहले क्या करा, 7 वाली सीरीज अलग कर ली, 7 कॉमन ले लिया, 11 वाली अलग कर ली, 11 कॉमन ले लिया, और जो हमें ट्रिक आती है उसमें हमने इसे चेंज कर लिया। अब बताओ यहाँ आंसर क्या लिखोगे? डायरेक्ट 11 इंटू, अभी बताया था इस सीरीज को कैसे हल करते हैं, 1/ डिफरेंस। तो 1 के बटे में जब आप डिफरेंस लोगे तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। 1/ पहले का पहला मान माइनस 1/ आखिरी का आखिरी। तो बस नीचे डिफरेंस सेम होना चाहिए, डायरेक्ट ट्रिक लगाएं और उड़ाएं सवाल को। अब बताओ इसे सोल्व करते हैं, क्या करेंगे। अब यहाँ देखो नीचे 13 बनेगा, और कैसे सोल्व करेंगे? 13 एकम 13, 13 में से 1 गया 12, 12/13 और 7 गुना में है, तो 12 सते 84/13, तो यहाँ आ गया 84/13। आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना आएगा? 25 एकम 25, 25 में से 1 गया 24, 24 को 2 से काट लेंगे 12 बार, तो ऊपर 12 और 12 गुना 11 कितना आएगा? 132, और बटे में कितना बनेगा? 25। अब 13 25 है नीचे, तो 13 25 ही देख लो आप, क्योंकि नीचे सारी संख्याएं 315 345 355 और 325 है। ट्राई कर लेते हैं। 13 पंजे 65 और कितना बचा? 6, 13 दूनी 26 और 6 32, 325 बटे में आएगा। तो आंसर के चांसेस किसके हैं? डी के। क्लियर है? बाकी आप गुणा भाग कर लेना, चांसेस इसी के हैं। और यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो ऊपर, वैसे 2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो नीचे से ही क्लियर हो जा रहा है कि क्या आंसर आने वाला है? 325। बाकी आप सोल्व कर लेना। समझ में आया क्या करना था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि n के ऊपर क्यूब रूट दे रखा है आपको, और पूछा है कि क्यूब रूट n जो कि एक 6 तथा 7 के बीच स्थित है, यानी कि ये संख्या ऐसी है जो 6 और 7 के मध्य है, यानी कि आपका जो भी ये मान आएगा वो 6 से 7 के बीच ही होगा। ठीक है, और जहां n एक पूर्णांक है, यानी कि n एक इंटीजर है, और इंटीजर का मतलब पूरा अंक है। ठीक है, यानी कि आपको 1 2 3 इस तरीके से संख्या लेनी है, बटे में नहीं है, पॉइंट में नहीं है। इसके बाद बता रखा n के कितने मान हो सकते हैं, बस ये लिख लो। बताओ, अगर मैं क्यूब रूट हटाऊंगा तो इधर भी घात 3 इधर भी घात 3। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? तो घात 3 कर दी, 6 की 3 हो जाएगी बच्चों, इधर हो जाएगी 7 की 3। तो 6 की 3 कितना होगा? 216, और 7 की 3 कितना होगा मेरे भाई? 343। तो n की जो भी वैल्यू होगी वो 216 से बड़ी, 343 से छोटी। इस बीच जितने मान आएंगे वो सब n के हो सकते हैं। तो आप बताओ, 216 से बड़ी मतलब n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? n जो होगा 217 से लेके कहां तक हो सकता है? 342 तक। 217 से 342 तक हो सकता है, 216 नहीं ले सकते, 343 नहीं ले सकते। इससे बड़ी इससे छोटी होनी चाहिए। अभी बताओ ये कैसे निकालते हैं बच्चों, ये कितनी संख्या है? तो जैसे आप मुझे बताओ 1 से 8 तक कितनी संख्या है? आप 8 कह देते हो, क्यों? 1 से 8 तक 8 होती है, लेकिन डिफरेंस कितने का है? 7 का। तो जब भी आप अंतर से हल करो तो उसमें कितना बढ़ा देना? 1। लगातार संख्याएं अगर हैं, जैसे 217 से 342 तक निकालनी है, कितनी संख्या है? तो आप पहले इनका अंतर कर लो। अंतर कितना आएगा देखो, 342 में से कितने हटा दो? 217,
तो 200, 100, 125 आ गया। लेकिन मैंने कहा अंतर करने के बाद कितना बढ़ा देना, तो ये संख्या कितनी है टोटल, 126। समझ में आ रहा है? बढ़िया से देख लो एक बार फिर से कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन पढ़े आप 53 से 97 तक, 53 से 97 तक। अच्छी एक चीज और ध्यान से देना, यहाँ 53 से 97 तक है, बीच में नहीं बोल रहा है। जब भी बोलता ना 53 व 97 के बीच, बीच का मतलब होता है ना 53 लेनी ना 97, लेकिन जब ये तक लगाता है ना तो आपको 53 भी लेनी है और 97 दोनों लेनी है। और कौन सी संख्याएं बतानी है, संयुक्त। पहले आप मुझे बताओ संयुक्त जानते हैं आप किसे कहते हैं? दो तरह की संख्या याद रखिए आप, एक तो अभाज्य और एक संयुक्त। पहले ध्यान से सुनना, ऐसे सवालों में अभाज्य निकालनी है आपको तब संयुक्त निकलेगी। पहले मैं बता देता हूं, अभाज्य संख्या आपको बता चुका हूं, जो अपने आप से कटे और एक से कटे, ठीक है। स्वयं संख्या या एक से कटे वो प्राइम नंबर होते हैं। और संयुक्त संख्याएं वो होती हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। यानी कि वे संख्याएं जो दो से ज्यादा गुणनखंड रखती हैं या दो से ज्यादा मानों से कट जाती हैं। जैसे आप सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है 4, 4 किस किस से कटती है, 1 से, 2 से और खुद 4 से। तो ये 3 मानों से कट रही है, ठीक है। इसके अलावा आप बताओ इससे अगली संख्या कौन सी होगी, 6, 6 बताओ। तो 6 1 से, 2 से, 3 से और खुद 6 से। तो 2 से ज्यादा मानों से कटनी चाहिए, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, संयुक्त। अब ऐसे तो कितनी ढूंढोगे आप, उससे अच्छा आप क्या ढूंढ लो, अभाज्य। तो जितनी भी संख्या है, जैसे मैं कहूं 1 से 10 तक बताओ कितनी है, तो आप कहोगे 2 अभाज्य, एक तो एक 3 है और एक 5 है और एक 7 है और इसके अलावा 11 है। तो ये अभाज्य संख्या है 4। अगर आप इसमें से 4 हटा दो और एक आप ले नहीं सकते, कहां से शुरू करोगे, सीधा 4 से। तो 1 से 10 पहले ही एक हट गया, तो 10 में से 9 रह गई, 9 में से 4 ये गई, कितनी बची, 5। 5 संख्या कौन कौन सी होंगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, 9 होगी, ठीक है, और एक खुद कौन होगी, 10। तो ये वो संख्याएं होंगी 1 से 10 तक, 5 संख्याएं। यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आपको अभाज्य काउंट करनी है, उस बीच अभाज्य हटा देनी है, टोटल में से क्या बच जाएंगी, संयुक्त। अब बताओ 53 से 97 तक अभाज्य। मैंने कहा था 1 से 100 तक याद कर लो, बार बार सामने आएगा। तो 53 97 53 आएगा, फिर इसके बाद कौन सी आती है, 59, 59 के बाद कौन सी आती है, 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, फिर कौन सी आती है, 73, फिर कौन सी आती है, 79, फिर कौन सी आती है, 83, फिर कौन सी आती है, 89, फिर कौन सी आती है, 97। टोटल कितनी अभाज्य आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 53 से लेके 97 तक कितनी अभाज्य होती है, टोटल 10। 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, आपको 1 से 100 तक बार बार लिखना है अगर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चों। ये जानकारी छोटी सी आपको होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर कितने हुए, 10। अब बताओ टोटल संख्या कितनी है, टोटल अभी बताया था, अगर लगातार संख्याएं गिननी है, डिफरेंस करो, एक बढ़ा दो। तो 97 में से 53 हटाओगे, कितनी बचेंगी, 44, 50 40 90 44। लेकिन कितना बढ़ाना है, एक। तो टोटल कितनी हो गई, 45। तो 53 से 97 तक 45 संख्या है, जिनमें से कितने प्राइम नंबर है, 10। अगर मैं हटा दूं 10 तो सीधी क्या बचेंगी, संयुक्त संख्या। मैंने भी बताया जिस भी संख्या के बीच की पूछेगा आपको प्राइम नंबर निकालना है। और प्राइम नंबर कब निकालोगे, जब पहले से आइडिया हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए, 1 से 100 तक याद होने चाहिए। 10 है, टोटल संख्याएं कितनी बैठी, 45, 10 हटा दिया, आंसर कितना आ गया, 35। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक श्रेणीय सीरीज है, देख लो क्या क्वेश्चन है। 99 से 11/99 प्लस 99 से 13/99 प्लस 99 से 15/99 प्लस ऐसे ऐसे। भाई कंप्लीट मैथ तो यही है बच्चों, एक एक चीज सीखो, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और सीजीएल मेंस की बात जहां तक है तो कुछ ना कुछ नया जरूर आता है। ये पुराने क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, पुराने भी रिपीट होते हैं, पैटर्न रिपीट होते हैं, आपने देखे भी 18 के 22 में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे उड़ाना है मेरे भाई, कुछ बच्चे गलती करते हैं इनमें। ये जो 99 देखते हैं ना, कूद पड़ते हैं, इसे कॉमन ले लेते हैं। लेकिन आप ध्यान से समझो कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है ना 1 सही 2/3, इसका मतलब होता है 1 + 2/3। अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आप जहां पर ये भी सही भिन्न है वहां पर प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, दोनों सोल्व एक ही तरीके से होते हैं, 3 × 3 और 2 5/3। तो इसमें 99 आप कॉमन नहीं ले सकते, आप इसे लिखोगे 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस। तो आप बताओ कितने 99 आएंगे इसमें, तो कैसे करेंगे हम, पहले ब्रेक कर लेंगे। 99 + 11/99,
99 प्लस 13/99। अब मुझे ये बताओ कितने 99 आएंगे भाई इसमें, कमेंट बॉक्स में बताओ इतने आप लोग। चलिए 99 प्लस 67/99। तो अब ध्यान से सुनो, जितने टर्म ये होंगे ये इसके साथ ही तो है, 11 13 15 17। तो 11 13 15 17 19 ऐसे दो दो के अंतर पे चल रही है। कौन सी श्रेणी बताई थी अभी? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या कहती है आपको अभी बताया था मैंने, पदों की संख्या निकालनी है। जितने भी पद हैं 11 13 15 67 तक, जितने भी पद बैठेंगे उतने ही 99 आएंगे। ठीक है, तो 11 से लेके कहां तक जाना है? 13 ऐसे 67 तक। तो मैंने आपको एक बात बताई इसमें कि आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कैसे निकालनी है, n। मैंने बताया था लास्ट टर्म पकड़े, पहला टर्म घटा दें, आखिरी में से पहला पद घटा दें और बटे में अंतर, डिफरेंस कितने का है? 2 का, उससे भाग करेंगे और +1 कर देंगे। तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? ऐसे में जिसमें समान अंतर चल रहा हो, आखिरी पकड़ो माइनस पहला बटे 2 + 1। बताओ कितना आया? 67 में से 11 गया 56, 56 का आधा 28 और 1 29। 67 में से 11 गया, कितना बचेगा मेरे भाई? 55। 56 11 67। ठीक है, चलो बटे 2 + 1, तो 28 और 1 कितने पद आ गए? 29। यानी कि 11 13 15 ऐसे ही 29 पद हैं, तो 99 भी कितनी बार आएगा? 29 बार। तो 99 को जब आप 29 बार जोड़ोगे तो क्या मैं 99 × 29 लिख लूं? ठीक, अगली सीरीज देखो क्या चल रहा है। अब 11 13 15 ये ऊपर जुड़ेंगे मेरे भाई, 11 13 15 ऐसे कहां तक? 67 तक। और बटे में पूरे के क्या लिख सकता हूं? 99, क्योंकि सबके बटे में क्या है? 99। तो 99 को तो ले गए 29 बार अलग, और इसे अब ये बताओ, ये अभी अभी हमने सीखा था एक सूत्र, समांतर श्रेणी का योग, दो दो के अंतर पे चल रहा है। तो समांतर श्रेणी का योग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। अभी एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, पदों की संख्या बटे 2। अगर पहला पद भी पता हो और आखिरी भी पता हो तो डायरेक्ट a + l कर सकते हैं हम। डायरेक्ट a + l, प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणा पदों की संख्या बटे 2, ऐसी कोई भी श्रेणी हो। अब आप बताओ n की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 29। पहले 99 में 29 की गुणा करनी है। क्या मैं इसे कर सकता हूं 2900 - 29? इसे लिख सकता हूं 100 - 1 मेरे भाई। तो 29 की गुणा करेंगे, 2900 में से 29 गए तो कितना बचेगा? 28 का 78 प्लस, अब इसे हल कर लेते हैं। ये कितना आएगा? अभी मैंने बताया आपको पदों की संख्या बटे 2 करना है। पदों की संख्या 29 बटे 2, पहला पद कितना है? 11 और आखिरी पद कितना है? 67 और बटे में कितना है मेरे भाई? 99। बस इन दोनों को आप हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जरा हल करते हैं, चलो देखते हैं कितना आ रहा है। 28 71 प्लस 29, ये आ जाएगा 88। 67 और 11 कितना हो गया मेरे भाई? मैं यहां लिख लू ऐसे, 88 78 78। अब बताओ 2 से काटेंगे 39 बार और 99, किसे कट रहे हैं? दोनों नहीं कट रहे, तो इसमें कितनी गुणा करनी पड़ेगी? 99 की, क्योंकि 29 है आगे 39 आएगा। 3 से कट रहे हैं, चलो 2 से काट लो 39 बार, तो यहां बचेगा आपका 39 बटे 99। 3 से काट दो 13 बार और 33 बार, तो यह आ जाएगा 29 गुणा 13 बटे 33। तो 33 की गुणा 28 71 में होगी और प्लस में 29 गुणा 13 पूरे के बटे 33 आएगा। अब आगे इस कैलकुलेशन को करेंगे बच्चे। 28 71 में किसकी गुणा होनी है? 33 की। तो 28 71 गुणा 33 करेंगे और प्लस है 29 गुणा 13 और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? 33। चलिए सोल्व करते हैं, क्योंकि देखो बच्चों इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, 11 कॉमन नहीं है, कुछ भी की काट पीट कर ले ऑप्शन से। ठीक है, सोल्व भी करना पड़ेगा। चलो गुणा करते हैं, पहले आप चाहो तो 3 की गुणा कर लो इसमें पहले, फिर 11 की कर लेना, आसान हो जाएगा। तो 3 की गुणा कर लेना पहले, चाहे 11 की। 33 का पाड़ा आता है, टेबल आती है, 33 से कर लो। 33 एकम 33, कितना बचेगा? 3। 33 सत्ते 231 और 3 234, कितना हुआ? 23। और 33 अट्ठे 30 अट्ठे 240, 3 अट्ठे 24, 267 और 23 कितना आ जाएगा? 287। यानी कि 28 और 33 दूनी 66 और 8 74 और 20 94, तो यह आ जाएगा 94 743 और प्लस में कितना आएगा? 13 निम्मा 117, 11 13 दूनी 26 और 11 37 और बटे में कितना है मेरे भाई? 33। ऐड करोगे 7 3 10 और 7 और 4 11 और 1 12 और 1 और 7 8 और 3 11 और 94 और 1 95। भाई साहब 95 120 बटे 33 कहीं है ऑप्शन में? चलिए ए ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है 10, अंकों का योग 10 है, तो पहले दो अंकों वाली संख्या मान ली। फिर कह रहा है दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों को उल्टा कर दिया जाए, व्युत्क्रमित नहीं हो गए, उल्टा कर दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाती है 36। अब ध्यान से सुनो, ऐसे में क्या करते हैं कि एक संख्या है, इसको लिख सकता हूं मैं 10a + b, जैसे 21 है बच्चों, 21 को क्या लिख सकते हैं, 1 ले लो और 2 में 10 की गुणा लगा दो। यानी कि जब भी आपको लिखना हो और उल्टा करना हो इसको, यानी कि ab को ba करना हो, तो हर सवाल में आप इस तरीके से लिखेंगे, अंकों का योग बैठेगा 10a + b, और जब रिवर्स कर देंगे तो ये बैठेगा 10b + a। तो इनका जब आप डिफरेंस करते हो ना दोनों का, तो जब अंतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये बनेगा आपका 10a में से a गया 9a और b में से 10b गया 9b, तो 9 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा a - b। ठीक है, तो दो संख्या, एक जो ab है वो ये है और ba ये है, अगर उल्टा करके आप घटाते हैं तो हमेशा 9 × a - b आता है। और ये कह रहा है ये इससे 36 कम है, कितनी कम है, तो इन दोनों का अंतर कितना दे दिया गया है 36। तो जो अंकों का अंतर आएगा वो 9 चौक 36 आएगा। ठीक है, तो अंकों का अंतर कितना आ जाएगा 4, और अंकों का योग बता रखा है सवाल में कितना है 10 है। तो संख्या क्या आएगी जरा देखो, आपने ये भी हल करना जानते होंगे कि अगर अंतर 4 है और योग 10 है तो पहली संख्या निकालनी है तो साइड वालों को जोड़ के आधा कर दें। अगर पहली संख्या निकालनी है a तो साइड वालों को जोड़ के आधा, 10 और 4 14 का आधा कितना आ जाएगा 7, और b निकालना है तो साइड वालों घटा के आधा करते हैं, 10 में से 4 गए कितने आएंगे 6, 6 का आधा 3। तो जो संख्या बनेगी है तो 37 या 73, 37 या 73। समझ में आ रही है बात? चलिए अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, अंकों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर कितना आया 4, ये हमेशा याद रखना, डायरेक्ट इतना नहीं लिखना पेपर में कि कभी भी संख्या को पलटकर घटाएंगे तो संख्या जो भी अंतर आएगा उसे डायरेक्ट किससे काट देना 9 से, तो अंकों का अंतर आ जाएगा डायरेक्ट। कितना आ गया 4 और योग कितना आ गया 10, तो संख्या है तो 7 3 हमने ए और बी निकाल लिए तो संख्या 73 आएगी या 37। यहां तक कोई डाउट बच्चों, क्लियर है? चलिए अब ऑप्शन पढ़े हमने, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, अंकों का अंतर 4 है। दूसरा ऑप्शन है संख्या 84 हो सकती है, इस भाषा से तो नहीं हो सकती। फिर क्या कह रहा है, संख्या सदैव एक भाज्य संख्या है, 73 37 दोनों अभाज्य हैं, तो तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। लेकिन इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, इन्हीं में से चुनना है बच्चों। अब इनमें से चुनना है, सेकंड भी गलत बैठ रहा है वैसे, लेकिन सेकंड एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देखो कि संख्या 84 है, कितनी है, अगर मैं इसे रिवर्स कर दूं तो 48 होगी, तो अंतर कितने का आ रहा है 36 का। ठीक है, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम अगर ऑप्शन चुनना पड़ा किस पे जाएंगे, डी पर, बाकी तो कोई कर नहीं सकते। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चों अब हम सीजीएल मेंस 2022 के सवाल करेंगे। ठीक है, 2022 में नंबर सिस्टम से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। एक तो आपको डिविजिबिलिटी रूल बढ़िया अच्छे से आने चाहिए, सारे डिविजिबिलिटी रूल, जैसे मैं कहूं 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, आपको पता होना चाहिए कि 2 के लिए इकाई अंक चेक करते हैं यूनिट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स, और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट्स। इकाई अंक बाद के 2, बाद के 3, बाद के 4, पूरी संख्या कितनी बड़ी हो इसी से पता लग जाता है। और 3 9 27 के लिए आपको चेक करना होता है बच्चों अंकों का योग, आपको अंकों को जोड़ के देखना है, या तो 3 से कट जाए या 9 से या 27 से। 5 के लिए आपको यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। इसके अलावा 6 से चेक करना तो 2 और 3 से चेक। ठीक है, इसके अलावा 7 11 13 का इकट्ठा है, 7 11 13 का क्वेश्चन कराया भी था मैंने कि लास्ट से 3 3 डिजिट, और 7 11 13 में एक चीज और 3 3 अंक बनाएंगे हम, उनका अंतर करेंगे, वो चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें चेक करना है क्वेश्चन 5 7 6 9 1 1 6 किससे विभाजित है। 4 ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में, देखते टिक कर देना था। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, 4 चौक 16, यहीं पे खत्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 2 9 1 8 2 4 5 निम्न में से किससे विभाज्य है। डिविजिबिलिटी रूल पे फिर से, अब आप बताओ, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 12 9 3 और 11, इन सब में से आप चेक करो, 12 है, 9 है,
3 है, इन सब में 3 तो है, 9 मैंने अभी बताया अंकों का योग। तो पहले अंकों का योग ही चेक कर लो। अंकों का योग कैसे चेक करना वो भी समझ लो। 9 और 3 के केस में आप डायरेक्ट जहां जहां भी 3 से कटने वाली या 9 बन जाए अंकों का योग, वो हटाते चले जाओ। जैसे 5 और 4 9 हट गया, इसके अलावा 8 और 1 9 हट गया, फिर 9 हट गया, बचा 2 और 2 4। जो शेष बचा वो ना तो 4 बच रहा है, ना 3 से कट रहा है, ना 9 से कट रहा है, तो संख्या 3 9 से नहीं कटेगी। और 12 का भी यही नियम है, 3 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी। जब संख्या 3 से नहीं कटी तो 12 से भी नहीं कटेगी, तो 9 भी खल्लास, 3 भी, और क्या बचा मेरे भाई? फिर भी चेक कर लेते हैं 11 से भी। क्या चेक करते हैं बताओ? एक एक छोड़ के जोड़ लो। 2 और 1 3, 2 5 और 5 10, 9 और 8 17 और 4 21। 21 में से 10 गए, कितना बचा मेरे भाई? 11। तो डिफरेंस 0 है, 11 आ जाए तो किससे कट जाएगी? 11 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख रहे हैं, खुद करेंगे, आप चेक कर लेना। 8 की डिविजिबिलिटी है इसमें, 5 से नहीं जाएगी, कहीं का अंक नहीं है। 16 आप समझ रहे, लास्ट 4 डिजिट, और 11 मैंने बता ही दिया। चेक कर लेना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 463y किससे डिविजिबल है? 7 से। तो y की वैल्यू बतानी है इनमें से आपको कौन सी होगी। क्या करना है मेरे भाई? डायरेक्ट सुनेंगे आप। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें रूल वूल ना लगाओ, डायरेक्ट उड़ाओ। देखो इसको आप 463y को किससे भाग कर लो? डायरेक्ट 7 से। 7 छिंग 42, कितना बचा? 4 43, 7 छिंग 42, फिर से कितना बचा? 1। अब y की जगह क्या होना चाहिए आप ही बताओ जो 7 से कट जाए। ये नंबर है आपके पास, 13 नहीं हो सकता, क्या होगा? 4 ले हुए तो ये हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो क्या आंसर आ गया? 4। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपकी 11 की डिविजिबिलिटी पूछी और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये आप खुद करेंगे। 11 से मैंने अभी बताया एक एक अंक छोड़ के जोड़ लेना, जो बचे उन्हें जोड़ लेना, अंतर 0 या 11 आना चाहिए। ये एक और नियम है, 2 2 के जोड़े बनाओ पीछे से, ठीक है, 2 2 के, उनमें अंतर करते चलो, वो भी 0 जहां बन जाए या 11 बन जाए वही आंसर होगा। कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 3 5 व 9 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर बचे? 2। डायरेक्ट ऑप्शन से करो मेरे भाई। शेष कितना बचना है? 2। जैसे पहले समझ लो, अगर मैं किसी को 3 से भाग करता हूं, मान लो लिखा हुआ है 14, अब मैंने 3 से भाग करा, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3 चौक 12, कितना बचेगा? 2। तो आप क्या करें, इनका चाहे आप सम कर लें, 4 और 1 5, उसको भाग कर दो 3 से तो भी कितना बच रहा है? 2। तो आप क्या करें, संख्या के अंकों का योग कर लें, ठीक है। तो जो योग को भाग करोगे जो बचेगा वो भी वही आएगा। जैसे 9 से करना हो, मान लो मैं पूछूं आपसे 29, आपने कहा 9 27, कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 2। आप इन्हें जोड़ दो, 9 और 2 11, 11 का मतलब फिर से जोड़ दो, कितना आएगा? 2। बात समझ में आ रही है? चलो अब बताओ जल्दी। तो 3 से भाग करने पर कितना बचना चाहिए? 2। शुरू करते हैं। 9 तो सीधे ही चला गया। अब बताओ 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना बचेगा? 3। हमें कितना चाहिए? 2। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे बताओ, 9 9 हट गया, 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा? 2। चांसेस हैं, 9 तो पूरे हट गए। यहाँ बचाओ 3 3, फिर से कितना बचा? 2। तो 3 के केस में 2 ऑप्शन फंस रहे हैं हमारे। अब हम किससे चेक कर लेंगे? ये 9 का नियम है, तो 9 के नियम में देखो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2। अब ध्यान दो, 9 में भी ये 2 9 तो कट जाएंगे नहीं, तो ऑप्शन में दिक्कत है हमें। तो जब 9 से भाग करेंगे ये 9 भी हट जाएगा, ये 9 भी हट जाएगा, लास्ट में कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 8। 8 भी नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 2। कौन सा ऑप्शन सही है? 9 से भाग करोगे, ये क्या ये क्या, 2 रिमाइंडर बचेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं बच्चों, ठीक है, ताकि सब मेंस की तैयारी में जुटे हैं कुछ लोग, उनका फायदा हो। और बाकी लोग जो सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, काफी कंटेंट देंगे उस पर हम आपको। चलिए, थैंक यू।